हेलो दोस्तों, आज अच्छा जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जी के। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को महिंद्रा कंपनी ने XUV 700 कार दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो नीरज चोपड़ा को यह कार दी गई है। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। टोक्यो ओलंपिक के जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले खंडरा गांव के नीरज चोपड़ा को महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह के मालिक आनंद महिंद्रा ने XUV 700 कार भेंट की है। अब दोस्तों जिक्र नीरज चोपड़ा का हुआ था तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। नीरज चोपड़ा बिलोंग करते हैं पनपत के खंडरा गांव से। इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1997 को और ये जैवलिन थ्रो या फिर भाला फेंक खेल से संबंधित है। और पढ़ लेते हैं इनके बारे में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और एशियन गेम्स 2018 में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। अर्जुन अवार्ड मिल चुका 2018 में और नीरज चोपड़ा के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। और पढ़ लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने 80.96 मीटर औसतन प्रदर्शन के साथ 2021 स्वीडन के कार्लस्ट्रे ग्रां प्री भी जीत ली है दोस्तों। और नीरज चोपड़ा ने सिटी ऑफ लिस्बन एथलेटिक मीट जो पुर्तगाल में आयोजित हुई थी इसमें गोल्ड मेडल जीता था। और नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 के भाला फेंक खेल में 87.58 मीटर तक भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। और भारत के स्टार जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा की ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि को वर्ल्ड एथलेटिक्स ने टोक्यो ओलंपिक के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के 10 जादुई पलों में भी शामिल किया गया है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनकी RBI ने बैंकों से जुड़े डिजिटल फ्रॉड के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए नीरज चोपड़ा को चुना था। और हाल ही में टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति ने जय हरियाणा गीत सीरीज तैयार की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो रणदीप गणगस ने। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में है क्या। ग्रामीण स्तर पर अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान जिन लोगों ने टैक्स देने से मना किया था और अंग्रेजों को डटकर मुकाबला किया और उसी की कहानी हरियाणा के लोगों को बताने के लिए मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर रणदीप गणगस 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक जय हरियाणा गीत सीरीज तैयार की है जो लोगों को गीत के माध्यम से ऐसे इतिहास की पहचानने के लिए रणदीप गणगस ने इसका एक श्रृंखलाबद्ध गीत तैयार करवाया है, जिसका पहला गीत पानीपत जिला पर आधारित है और सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा दिवस पर इसको रिलीज किया है, भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य में कहां से देश का पहला डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर सेवा शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेवाड़ी से लेकर पालमपुर के बीच में। अब दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। देश का पहला डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर सेवा हरियाणा के रेवाड़ी से गुजरात के पालनपुर शहर के बीच में शुरू की गई है, चालू की गई है। इस कॉरिडोर के आरंभ होने जाने से हरियाणा और गुजरात में खेती और इससे जुड़े व्यापार आसान होंगे और साथ ही साथ उद्योगों को भी एक नई ऊर्जा मिलेगी। और हरियाणा और गुजरात तक तेज और सस्ती कनेक्टिविटी मिलने से इस क्षेत्र में निवेश की नई संभावना को बल मिलेगा। और बता दें कि पहले रेवाड़ी से पालनपुर के बीच में 720 किलोमीटर की दूरी लगभग 35 से 40 घंटे में तय होती थी, लेकिन अब इस रेल सेवा के द्वारा मात्र 10 से 12 घंटे में तय होगी। और यह सुविधा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के नाम से रेलवे द्वारा संचालित की गई है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था रेलवे का, तो हरियाणा के रेल परिवहन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। वर्तमान में हरियाणा का रेल मार्ग देश के रेल मार्ग का 6.4% हिस्सा है। और हरियाणा में पहली रेल 14 फरवरी 1873 को रेवाड़ी से दिल्ली के बीच चली थी। और बात करें मेट्रो ट्रेन की, तो हरियाणा में सबसे पहले 2010 में मेट्रो ट्रेन गुरुग्राम में चली थी। और CNG ट्रेन की बात करें तो भारत की पहली CNG ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच 13 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। और बात करें सौर ऊर्जा ट्रेन की, तो भारत की पहली सौर ऊर्जा ट्रेन 24 जुलाई 2017 को दिल्ली से लेकर गुरुग्राम के प्रमुख नगर के बीच चलाई थी। और हरियाणा राज्य में देश की पहली
हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन सोनीपत से जींद के बीच चलाई जाएगी। और वर्तमान में सोनीपत जिले के गन्नौर में एक रेल कोच फैक्ट्री भी बनाई जा रही दोस्तों। और पॉइंट नोट कर सकते, साथ ही साथ जगाधरी रेलवे वर्कशॉप यमुनानगर जिले में है, कलका रेलवे वर्कशॉप पंचकुला में है और रेल कोच फैक्ट्री वर्तमान में सोनीपत के गन्नौर में बनाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य को किस देश की तर्ज पर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो भूटान देश की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। अब दोस्तों इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री सुशासन अब खुशहाली सूचकांक या फिर हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने पर फोकस करेगा। भूटान देश एक ऐसा देश है जहां पर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स चलता है। उसी देश की तर्ज पर हरियाणा प्रदेश में अच्छे पैरामीटर बनाए जाएंगे जिससे सभी लोगों को प्रसन्नता या खुशी मिले। इस देश की तर्ज पर इसे विकसित किया जाएगा। अब दोस्तों बात हुई थी इंडेक्स की, तो इससे मिलते जुलते कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में हरियाणा को चौथा स्थान मिला था, जबकि भारत को 2019-20 में पहला स्थान मिला था। और हाल ही में जारी एसडीजी इंडेक्स की रैंकिंग में चंडीगढ़ ने 100 अंकों में 87 अंक लेकर पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि इसी रैंकिंग में हरियाणा ने 100 अंकों में से 67 अंक लेकर 14वां स्थान प्राप्त किया है। और दोस्तों एक क्वेश्चन आ चुका है। और हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में हरियाणा राज्य को A+ ग्रेड मिली है। और जबकि खाद्य सुरक्षा के 5 मानकों को लेकर FSSAI की ओर से जारी फूड इंडेक्स 2021 में हरियाणा प्रदेश ने 12वां स्थान प्राप्त किया पूरे भारत देश में। और हरियाणा ने 100 में से 47 अंक का स्कोर किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के साक्षी और वत्सल को टोक्यो यूनिवर्सिटी द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये किस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो एच यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। अब दोस्तों इनके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय निरंतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को बढ़ा रहा है। एच यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर BR कंबोज ने कहा है कि कृषि प्रौद्योगिकी एवं तकनीक महाविद्यालय की द्वितीय वर्ष की छात्रा साक्षी और कृषि महाविद्यालय के तृतीय वर्ष के छात्र वत्सल को टोक्यो यूनिवर्सिटी द्वारा भेजे गए अवार्ड से सम्मानित किया है। अब दोस्तों इस यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ये हिसार में स्थापित है। इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को। पहले इसका नाम पंजाब विश्वविद्यालय था, लेकिन 31 अक्टूबर 1991 को इसका नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय रख दिया है। और दोस्तों हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ई-ट्रैक्टर को तैयार करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बना, ये भी आपको याद रखना, करंट का क्वेश्चन है। और हाल ही में इस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजरे की नई स्टेम रोट बीमारी की खोज की है। और इसके कारक जीवाणु का नाम क्या है? तो क्लेब्सिएला एरोजेंस दोस्तों। और ये खोज करने वाले पूरे देश के पहले वैज्ञानिक बने इस बीमारी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा साहित्य अकादमी ने वर्ष 2020 के लिए स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान किसे दिया है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो नंदनी को दिया है। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने बताया है कि युवा पीढ़ी को सृजनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान के लिए रेवाड़ी जिले की नंदनी को, जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान के लिए भिवानी के पंकज सोनी का चयन हुआ है। और इन पुरस्कार के तहत 50-50 हज़ार रुपये की राशि दी जाती है। और इस अकादमी की स्थापना हुई 1970 में, ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा भी हौसला बढ़ाता है और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को महिंद्रा कंपनी ने XUV 700 कार गिफ्ट की है? तो नीरज चोपड़ा को। और क्यों दी? क्योंकि इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति ने जय हरियाणा गीत सीरीज की शुरुआत की है? तो रणदीप गणगस ने इसकी शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य में कहां से कहां तक देश का पहला डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर सेवा शुरू हुई है? तो रेवाड़ी से गुजरात के पालमपुर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 4 है, और दोस्तों आपको एक बात मैं फिर से बता देता हूं, आप ये मत सोचना कि हरियाणा पुलिस में हरियाणा जी की हरियाणा करंट अफेयर नहीं आई है।
तो नेक्स्ट एग्जाम में भी नहीं आएगी। दोस्तों एचएसएससी का किसी को कुछ पता नहीं, ये कब क्या दे दे इसका किसी को कुछ पता नहीं। आपको सभी सब्जेक्ट को इक्वल लेकर चलना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप हरियाणा जीके हरियाणा करंट अफेयर को छोड़ दोगे, नेक्स्ट एग्जाम में आ गई, तब क्या करोगे? तो आपको सभी सब्जेक्ट को इक्वल लेकर चलना होगा। हरियाणा राज्य को किस देश की तर्ज पर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा? तो भूटान देश की तर्ज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के साक्षी और वत्सल को टोक्यो यूनिवर्सिटी द्वारा सम्मानित किया गया है? तो एच यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा साहित्य अकादमी ने वर्ष 2020 के लिए स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान किसे दिया है? तो नंदिनी को चुना है। अब दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। ये टॉपिक बेस्ट है क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और आपका साथ ही साथ पुरानी करंट अफेयर का रिवीजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा प्रदेश में कितने नए दुग्ध संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो 2 नए दुग्ध संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। और कहाँ पर स्थापित होंगे? दोस्तों एक दुग्ध संयंत्र स्थापित किया जाएगा एनसीआर क्षेत्र में और दूसरा लघु दुग्ध संयंत्र स्थापित किया जाएगा भिवानी के सेरला गांव में। और अब की बार पशुपालन एवं डेयरी विभाग को 1225 करोड़ रुपए का बजट मिला था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस गांव में राज्य का पहला डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया है? दोस्तों ये बनाया गया हतवाला गांव में। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो जींद जिले के जुलाना ब्लॉक के हतवाला गांव को प्रदेश का पहला डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया है। और महिला एवं बाल विकास विभाग की मेरी फुलकारी और बाल विद्यालय स्कीम योजना के तहत सीएनसी सेंटर ने इसको गोद लिया है और ये हरियाणा का पहला डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र है। और 24 जून 2015 को मेनका गांधी ने सोनीपत जिले के हसनपुर गांव में देश के पहले नंदगढ़ आंगनबाड़ी केंद्र का भी उद्घाटन किया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा की किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान ओपन तैराकी चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है? तो जीता शिवानी कटारिया ने। अब दोस्तों पढ़ लेते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुग्राम जिले की शिवानी कटारिया ने उज्बेकिस्तान ओपन तैराकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। शिवानी ने 400 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि 200 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में रजत पदक जीता। 2 पदक जीते भी आपको याद रखना है। और शिवानी कटारिया 2016 के रियो ओलंपिक में भी भाग ले चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले की लैब में प्रदेश की पहली पानी की जांच के लिए जीसीएम मशीन लगाई गई है? तो करनाल जिले के स्वास्थ्य विभाग की लैब में लगाई गई है। और ये दोस्तों जापान से मशीन को मंगाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के खिलाड़ी विनेश फोगाट और अंशु मलिक ने अलमाटी में आयोजित एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था? तो इन दोनों खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत की पहली महिला पहलवान बन गई है? तो सरिता मोर। दोस्तों कजाकिस्तान के अलमाटी में हुई कुश्ती चैंपियनशिप में सरिता मोर ने भी स्वर्ण पदक जीता है। और ये कहाँ से बिलोंग करती? तो सोनीपत जिले से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा राज्य में भारती को किस जिले की एक दिन के लिए उपायुक्त डीसी बनाया गया था? तो भिवानी जिले की। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के प्रत्येक जिले में कम से कम कितने किलोमीटर की मॉडल सड़क बनाई जाएगी? तो 5 किलोमीटर की एक सड़क। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस जिले के अनिल काद्यान ने पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता था? तो झज्जर से बिलोंग करते अनिल काद्यान और बेंगलोर में आयोजित हुई थी दोस्तों ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विवेकानंद व अहिल्याबाई छात्रावास का उद्घाटन किया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सोनीपत में। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में लैंड ऑफ गॉड्स द स्टोरी ऑफ हरियाणा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बंडारू दत्तात्रेय ने इस पुस्तक का विमोचन किया, भी आपको याद रखना है। और अर्जुन सिंह काद्यान के द्वारा लिखी गई है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार सबसे पहले किस जिले में भूमि बैंक स्थापित करेगी? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।